ये कपड़े पहनने लायक नहीं हैं, ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो, तुम किसी चीज़ के लायक नहीं हो। अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में इस तरह के बहुत से सेंटेंसेस बोलने होते हैं जिनमें हम बताते हैं कि कोई चीज़ या फिर कोई इंसान किसी चीज़ के या फिर किसी काम के लायक है या नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए दो रूल्स का यूज़ किया जाता है। पहला है सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद डिजर्व और डिजर्व के बाद ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का यूज़ होगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज़ होगा। और दूसरा रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद इज या फिर आर और उसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्थ, वर्थ के बाद वर्ब प्लस आईएनजी, नाउन या फिर ऑब्जेक्ट। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर आप लिविंग चीज़ों की बात कर रहे हैं तो आप रूल नंबर फर्स्ट का यूज़ करेंगे, डिजर्व वाला। और अगर आप नॉन लिविंग चीज़ों की बात कर रहे हैं, मतलब चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो आप सेकेंड रूल का यूज़ करेंगे, वर्थ वाला। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये खाना खाने लायक नहीं है, दिस फूड इज नॉट वर्थ ईटिंग। ये पानी पीने लायक नहीं है, दिस वाटर इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग। ये कपड़े पहनने लायक नहीं हैं, दीज क्लोथ्स आर नॉट वर्थ वियरिंग। वो जगह घूमने लायक नहीं है, दैट प्लेस इज नॉट वर्थ ट्रैवलिंग। ये तो एग्जाम्पल थे नॉन लिविंग चीज़ों के। चलिए कुछ लिविंग चीज़ों के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो, यू डोंट डिजर्व माई फ्रेंडशिप। तुम किसी चीज़ के लायक नहीं हो, यू डोंट डिजर्व एनीथिंग। वो तुम्हारे लायक नहीं है, ही डजंट डिजर्व यू। इसके अलावा अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं, मतलब बीते हुए टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं था, ये तुम्हारे लायक नहीं था, इस केस में आप इन दो रूल्स का यूज करेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद डिजर्व और डिजर्व के बाद ऑब्जेक्ट। और दूसरा रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्थ और वर्थ के बाद वही वर प्लस आईएनजी, नाउन या फिर ऑब्जेक्ट। तीनों में से कोई भी एक। चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वो पानी पीने लायक नहीं था, दैट वाटर वॉज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग। वो खाना खाने लायक नहीं था, दैट फूड वॉज नॉट वर्थ ईटिंग। वो ड्रेस पहनने लायक नहीं थी, दैट ड्रेस वॉज नॉट वर्थ वियरिंग। वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं था, दैट बॉय डिड नॉट डिजर्व यू। सो गाइज, हमेशा की तरह होमवर्क की बारी। एक सेंटेंस आप सभी के लिए। ये जगह सोने लायक नहीं है। आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन, टेक केयर।